तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में, जिसमें कि हम लोग आज देखेंगे साहित्य इतिहास ग्रंथ के बारे में। और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से हम आप लोग आज प्रैक्टिस कराएंगे। और तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ये प्रकाश स्तंभ कह रहा है, और इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है। तो देखिए, मुख्य रूप से ये जो किताब है, किताब का नाम है रामचंद्र शुक्ल जो हैं इसके उत्तर होंगे। रामचंद्र शुक्ल कहने का मतलब है कि प्रकाश स्तंभ, हिंदी साहित्य का प्रकाश स्तंभ आज भी बना हुआ है रामचंद्र शुक्ल का जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्योंकि आज भी जब कवियों को कुछ लिखना होता है लेखकों को, तो उनके इतिहास ग्रंथ को ही आधार मान करके चलते हैं, इसीलिए कहा गया इनके इतिहास ग्रंथ को प्रकाश स्तंभ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनके इतिहास ग्रंथ को 1929 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1929 में। तो हम लोग इन चीज़ों को भी याद रखेंगे। अब देखिए, अगला है क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदि काल के लिए आधार काल नाम कौन दिया। हम आप लोग को पढ़ाए थे इसका विस्तार से भी कि आदि काल को आधार काल नाम किसने दिया था। आप लोग याद कीजिए एक बार। मोहन अवस्थी और सुमन राजे दोनों मिल करके आधार काल बोले थे। मोहन अवस्थी भी बोले थे और सुमन राजे। और सुमन राजे हम आपको बताए हुए थे कि जैसे सुमन राजे महिला थी तो वो आधार मानती है, महिला एक घर का आधार होती है, तो इसीलिए सुमन और मोहन एक जैसा लग भी रहा है, सुमन और मोहन, तो इसलिए हम आपको बताए थे कि सुमन और मोहन ये दोनों ने माना है आधार काल। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे अब थोड़ा सा विस्तार रूप में भी दे दिया सबका कि कौन क्या माना था। हम आप लोगों को पढ़ा भी दिए थे। यहाँ देखने से यही फायदा होगा, व्याख्या देखने से, कि आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा। तो रिवीजन भी कर लेते हैं, क्या समस्या है। बार बार चीज़ों को देखेंगे तभी तो दिमाग में बैठेगा। अब देखिए, चारण काल आपको बताया था कि चारण काल कौन होगा? गिरियर्सन। चारण काल का गिरियर्सन, क्योंकि चरण में गिर रहा है, चरण में गिर रहा है। तो इस तरह से हम लोग याद रखें कि चारण काल जो नामकरण किया है आदिकाल का, तो चारण काल आदिकाल को किसने कहा है? तो गिरियर्सन ने। ठीक है दोस्तों, अब अगला मिस्र बंधु। मिस्र बंधु क्या बोलते हैं? आरंभिक काल। मिस्र बंधु क्या बोलते हैं? आरंभिक काल या प्रारंभिक काल। ठीक है, इसका क्या बताए थे? मिस्र जी। मिस्र जी माने पंडित जी का टाइटल होता है मिस्र जी। तो मिस्र जी ने आरंभ किया है। जैसे किसी भी चीज़ का हम लोग उद्घाटन वगैरह करते हैं, घर द्वार का, गृह प्रवेश करते हैं या दुकान खोलते हैं, तो हम लोग आरंभ करते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं। ये पंडित जी कौन है? मिस्र जी हैं, मिस्र जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, हमको पंडित उंडित जी से कोई लेना देना नहीं है, बस हम अपना ट्रिक सेट किए हैं। ठीक है, बीज वपन काल। अब देखिए, अगला है बीज वपन काल। कौन बोले? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सॉरी, हम गलती से बोला गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग रखा गया है। द्विवेदी युग एक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे रखा गया है। तो समझिए एक तरह का बीज बोए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग का एक बीज बोए थे। तो इसलिए याद रखेंगे कि बीज वपन काल। बीज वपन काल माने आदि काल को ही बीज वपन कहा जा रहा है। कौन बोले हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और रामचंद्र शुक्ल क्या बोले हैं? वीर गाथा काल। ये देखिए, हिंदी साहित्य के एकदम वीर हैं रामचंद्र शुक्ल, क्या हैं? वीर हैं। तो इसलिए ये नाम रख दिया अपने हिसाब से कि हम वीर गाथा काल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम देखिए सब ट्रिक बनाए हैं, इसमें कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है। रामचंद्र शुक्ल क्या बोले हैं? वीर गाथा काल, माने वीर गाथा, वीर है एक रामचंद्र शुक्ल, तो इसलिए वीर कर दिए हैं। अब अगला क्या है? पंडित राहु सांकीर्त्यायन। तो पंडित है, तो पंडित लोग क्या होते हैं? सिद्ध पुरुष होते हैं, एक अपने आप में मान करके हम लोग बस चलते हैं, और कुछ नहीं करना है इसमें। मान लेना है कि सिद्ध साहित्य, सिद्ध सामंत काल बोले। पंडित राहु सांकीर्त्यायन क्या बोले? पंडित जी सिद्ध हैं तो सिद्ध सामंत काल। बस इतना ही याद रखना है ट्रिक के माध्यम से दोस्तों। अब अगला है वीर काल। विश्वनाथ, देखिए विश्वनाथ क्या है? बस से विश्वनाथ, बस से वीर काल। तो हम लोग वीर काल और विश्वनाथ काल एक जैसा लग भी रहा है। विश्वनाथ से हम लोग क्या याद रखेंगे? वीर काल। विश्वनाथ जी का मंदिर भी होता है, देखते हैं बनारस में इसका मंदिर है। राम कुमार वर्मा। अगला क्या है? राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा क्या बोल रहे हैं? चारण काल, संधि काल एवं चारण काल। तो हम बताए थे आप लोगों को, राम जब आ गए तो राम का काम क्या है? संधि कराना, तो इसलिए बोले संधि काल एवं चारण काल, ये दो नाम बोले हैं। ठीक है, राम कुमार वर्मा, इनका टाइटल भी देखिए वर्मा करके लगा हुआ है, राम कुमार वर्मा। तो यहाँ समझिएगा दो नाम है, यहाँ पे राम कुमार वर्मा करके टाइटल है, तो यहाँ भी दो बात बोलेंगे, संधि काल एवं चारण काल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चारण काल एक और बोले हैं, गिरियर्सन भी चारण काल बोले हैं। तो गिरियर्सन सिर्फ चारण काल बोले हैं, पर ये राम कुमार वर्मा क्या बोले हैं? संधि एवं चारण काल। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आदिकाल। आदिकाल किसने बोला? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोगों को बताया था कि 1000 साल पहले हुआ था, इसलिए आदिकाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 1000 साल पहले हमारा आदिकाल स्टार्ट हुआ था, इसलिए आदिकाल नाम रख दिए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हाँ, अब देखिए आधार काल अभी पढ़ाएं आप लोग को। सुमन राजे और मोहन अवस्थी, सुमन राजे और मोहन अवस्थी। तो देखिए सुमन राजे और मोहन अवस्थी क्या हो गया आधार काल में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग याद कर लिए इतना, एक बार रिवीजन भी कर लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो हैं लिखते हैं, देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए यूपीपीएससी में पूछा गया, जीआईसी में, डीएसएसबी में पूछा गया, ये सब प्रश्न सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी पंचानी सभा से प्रकाशित हुआ था। ये शुक्ल जी का ग्रंथ के बारे में कहा जा रहा है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका रूप में, हिंदी शब्द सागर एक ग्रंथ था, हिंदी शब्द सागर, इसी के भूमिका मैंने शुरू में छपा था। ये हिंदी साहित्य का विकास नाम से, हिंदी साहित्य के विकास नाम से जो शुक्ल जी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में लिखा गया था, तो सबसे पहले कहाँ किस किताब में, ग्रंथ में छपा था। एक मोटा सा ग्रंथ निकलता था। ये नागरी पंचानी सभा एक है, एक संस्थान है यहाँ, ये बनारस में है, समझे। नागरी पंचानी सभा कहाँ है, बनारस में। हम यहाँ गए भी हैं। तो नागरी पंचानी सभा जो है यहीं से एक ग्रंथ एक निकलता था, हिंदी शब्द सागर। उसी के भूमिका में किसी किताब का आगे में लिखा जाता है भूमिका, तो भूमिका में ये चीज़ लिखा गया था। इनके रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है ना, वो भूमिका में लिखा गया था, समझे। और उस भूमिका का नाम क्या था उस समय, हिंदी साहित्य का विकास। ये बाद में हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है दोस्तों, अब हम समझ गए सब कुछ। वही चीज़ यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग व्याख्या भी एक बार देख लेते हैं, ऐसे तो हम आपको बता ही दिए। व्याख्या में बस ये देखना है, हिंदी साहित्य की भूमिका। एक किताब है अलग से हिंदी साहित्य की भूमिका, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है 1940 में। इनका 3 किताब था हजारी प्रसाद द्विवेदी का, एक 1940 में आया था, फिर अगला 2 किताब था इनका हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, फिर एक हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये भी है 1952 में। अब अगला है हिंदी साहित्य का अतीत जब चीज़ें हो जाती है तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का किताब है हिंदी साहित्य का अतीत, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हम बताए थे अतीत क्या होता है, इतिहास का घटना। इतिहास में विश्वनाथ जी का मंदिर बना है, तो बनारस में विश्वनाथ, इसलिए विश्वनाथ और अतीत एक तरह से याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। डिक्शनरी, अब देखिए यूपी टीजीटी में एक प्रश्न पूछा गया है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक थे। डिक्शनरी याद रखिए बस, डिक्शनरी एक किताब का नाम है, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक। तो डिक्शनरी एक किताब है। डिक्शनरी क्या हो गया, गल गया है। देखिए ट्रिक से याद करा रहे हैं बस आपको। डिक्शनरी पानी में क्या हो गया, गल गया। तो गल गया तो डिक्शनरी जब कहीं आ जाए तो क्या समझ जाएंगे दोस्तों, जॉन, देखिए गिलक्रिस्ट में भी देखो गिल लिखा हुआ है ना, गिल माने गल जाना एक तरह से, समझ लीजिए। तो डिक्शनरी गल गया, तो इसलिए शॉर्ट में हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, गिलक्राइस्ट किसने लिखा, गिलक्राइस्ट। और गिलक्राइस्ट के बारे में हम लोग और थोड़ा सा अच्छे से जान लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम अब देखिए गिलक्राइस्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। देखिए इसमें देखेंगे डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट है। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त। यही गिलक्राइस्ट को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था, और वहीं क्या किया गया था, गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष माना गया था। किसके अध्यक्ष, हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष। यही गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष माना गया था दोस्तों, यही गिलक्राइस्ट को। तो इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, याद रखेंगे इनको, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये कौन किताब लिखे थे, डिक्शनरी। और डिक्शनरी मैंने गल गया था, इसलिए गिलक्राइस्ट गल से गिल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग समझते हैं। इनका एक और किताब था हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 में। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। तो ये पृथ्वी कल्प नहीं है। पृथ्वी कल्प जो है दोस्तों, ये पृथ्वी कल्प के रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर। यहाँ देखिए लिखा भी है, ये देखिए पृथ्वी कल्प के रचनाकार कौन है, गिरजा कुमार माथुर। तो बाकी ये जो 3 है, तीनों मिश्र बंधु के द्वारा रचित है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो गिरजा कुमार माथुर हैं, गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि हैं। गिरजा कुमार माथुर किसके हैं, तार सप्तक 1943 में आया था, तो तार सप्तक के कवि। देखिए ये सभी हम लोग का क्या हो रहा है, व्याख्या के साथ ये सब हम लोग का रिवीजन होते जा रहा है। ये प्रश्न DSSB में पूछा गया है, ये आपके TGT PGT में जब पूछा गया तो आपके यहाँ भी पूछा जा सकता है, बिहार में भी। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन है। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल,
ये बंगाल में है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये देखिए मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये संस्था जहाँ से किताब छपता था, ठीक है, एक पत्रिका है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक पत्रिका है, इसी के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है कौन? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको लिखा किसने है? गिरियर्सन ने। इसको किसने लिखा है दोस्तों? गिरियर्सन ने लिखा है इसको, ठीक है। और गिरियर्सन जो है 1888 ईस्वी में लिखे थे। बताए थे ना कि 1888 में 1 पर 3 बार 8 गिरा है, तो 1888 हो गया। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में विशेषांक के रूप में छपा था। सबसे पहले कहाँ छपा था? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसको समझ गए, यही व्याख्या नीचे दिया हुआ है। और गिरियर्सन अपने ग्रंथ में कितने कवियों का? 952 कवियों को शामिल किए थे। कितने कवियों को? 952 कवियों को शामिल किया था। अब 1888 में लिखाए थे, तो हम आपको बता ही दिए हैं। और देखिए किशोरी लाल गुप्त, गिरियर्सन का किताब को कौन लिखे हैं? किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से क्या किया? अनुवाद किया था। ये तो इंग्लिश में किताब लिखा गया था, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये गिरियर्सन का जो एक किताब है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इंग्लिश में लिखा गया था, पर इसको हिंदी में अनुवाद कौन किए थे? किशोरी लाल गुप्त ने। कौन किया? किशोरी लाल गुप्त ने किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसीलिए देखिए हम लोग व्याख्या इसीलिए देखते जा रहे हैं। फायदा इससे क्या होगा कि आपको ढेर सारा प्रश्न याद हो जाएगा। हम लोग प्रश्न की संख्या अभी देखिए मात्र 6 किया, हम 7वां में हैं, पर आप लोग को ये चीज़ समझना चाहिए दोस्तों कि यहाँ से व्याख्या करने में बहुत सारा नॉलेज हम लोगों के अंदर आ जाता है। ऐसे देखिए हमको भी ये सब सारा चीज़ याद है, पर हम किताब से कर रहे हैं ताकि इसका PDF एक सही हमारे पास में है। ठीक है, PDF जब इसका है, इसका PDF अगर आप भी पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हिंदी काव्य धारा, देखिए ये काव्य धारा किताब को किसने लिखा है? हम आप लोग सब ट्रिक के माध्यम से बताए हैं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। देखिए महापंडित लगाया तो पंडित जी काव्य धारा माने धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं पंडित जी, तो इसीलिए पंडित राहुल सांकृत्यायन याद कर लेंगे। धारा प्रवाह संस्कृत कौन बोलते हैं? पंडित राहुल सांकृत्यायन। ठीक है दोस्तों, पंडित जी। ठीक, तो अब देखिए यही पंडित जी को यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है, याद रखिएगा। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य को भी हम लोग एक बार याद कर लेते हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, ये किनके द्वारा लिखा गया है? यात्रा साहित्य है, ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। फिर मेरी तिब्बत यात्रा, इन्हीं के द्वारा। किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 वर्ष, ये सब किताब किनके द्वारा लिखा गया है? इन्हीं के द्वारा लिखा गया। ये यात्रा साहित्य है। यात्रा साहित्य में 2-3 लेखक ऐसे हैं जो यात्रा साहित्य माने जाते हैं, यात्रा साहित्य के प्रमुख हैं। जैसे एक अज्ञेय जी हैं, और फिर तीसरा है नागार्जुन। ये सबको यात्रा साहित्य वाले माने जाते हैं, सब यात्रा बहुत ज़्यादा करते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बता दिए, आप कहीं से भी मत समझिए कि हम किताब देख करके आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं, हमारे पास PDF में क्या होता है ना, साफ साफ दिखती हैं चीज़ें। अब किताब से जब हम पढ़ाते हैं तो किताब वाला साफ साफ नहीं दिखता, इसलिए हम PDF लाए हैं। ऐसे सारा चीज़ को हमको सब याद है। अब आगे चलते हैं। बस संधि काल और चारण काल किसने कहा? हम आप लोग को बताए थे कि 2 नाम है जब आ जाएगा, संधि काल और चारण काल। और संधि का काम, संधि में मिलन कराना, किसका काम होता है? राम कुमार वर्मा का। अब वर्मा जब यहाँ देखिए इनका टाइटल में भी क्या लगा है? राम कुमार वर्मा। 2 नाम से है, 2 शब्दों में, तो इसलिए 2 शब्द बोलते हैं, एक संधि काल और चारण काल, याद रखिएगा दोस्तों। और सिर्फ चारण काल कौन बोल रहे हैं? गिरियर्सन। सिर्फ चारण काल कौन बोलते हैं? गिरियर्सन, क्योंकि गिरियर्सन चरण में गिरते हैं। ठीक, देखिए वही सब चीज़ फिर से आ गया है। आधार काल फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बार रिवीजन करने से ही तो याद होगा। आधार काल कौन बोले हैं? सुमन राजे। ठीक है, आधार काल, आधार क्योंकि महिला, सुमन राजे एक महिला हैं, तो आधार क्या है? महिला घर की आधार होती है, तो इसलिए सुमन राजे हम लोग आधार काल बोलते हैं। सिद्ध सामंत काल, अभी देखिए सिद्ध कौन होते हैं? पंडित जी लोग सिद्ध होते हैं, इसलिए पंडित राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चारण काल कौन होंगे? गिरियर्सन चरण में गिरते हैं। वीर गाथा काल कौन कौन रहे? रामचंद्र शुक्ल। तो इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, वीर हैं शुक्ल जी जो हैं, रामचंद्र शुक्ल एकदम वीर हैं हिंदी साहित्य के, इसलिए वीर गाथा काल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझ गए। अब अगला प्रश्न है हम लोग, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? वैज्ञानिक इतिहास आप लोगों को बताए थे, जब विज्ञान का इतिहास जब आ जाए चीज़ें तो गणपति चंद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1965 में किताब लिखे, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 1965 के लेखक कौन है? गणपति चंद्रगुप्त। वैज्ञानिक, अब इस पर भी हम ट्रिक बताए थे। विज्ञान को क्या किया जाता है? रिसर्च किया जाता है, सोच विचार। तो गणपति जब नाम आ गया, गणपति बने गणेश जी। अब गणेश जी के नाम पर क्या हो रहा है? वैज्ञानिक चिंतन हो रहा है। भाई गणेश जी का जो चेहरा है ये हाथी की तरह क्यों दिखता है? गणपति बने गणेश जी, तो इस पर क्या होता है? वैज्ञानिक रिसर्च चल रहा है। एक तरह से हम लोग ट्रिक बना लिए हैं, बस ये समझिए। तो वैज्ञानिक इतिहास में क्या हो जाएंगे? गणपति चंद्रगुप्त। देखिए UKPSC लेक्चर और GIC PGT में प्रश्न किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास,
बृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। कहाँ से? तो बृहद इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था, ये नागरी पंचानी सभा से ही। एक और अभी बताए थे हिंदी शब्द सागर एक किताब था, उसका भूमिका बताए थे, ये भी नागरी पंचानी सभा से। नागरी पंचानी सभा एक संस्था है जो बनारस में है, काशी में है। एक हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था, जो कहाँ से निकला था? नागरी पंचानी सभा काशी से। ठीक है दोस्तों, देखिए 16 खंडों, अभी हम आपको बताए भी थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात, मिश्र बंधु ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिश्र बंधु के नाम से ये 3 लोग हैं इसमें मिश्र बंधु में। हम लोग याद करें मिश्रा जी, हम लोग क्या याद करें? ट्रिक अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। मिश्रा जी, तो मिश्रा जी में क्या होंगे? मिश्रा जी हम लोग बोलते हैं मिश्रा जी, तो मिश्रा जी से हम लोग याद कर लेंगे दोस्तों GSS, GS, मिश्रा जी तो हो गया, जी के साथ SS लगा देंगे, GSS। तब देखिए इसमें कौन कौन है GSS में? एक देखिए गणेश में देखिए जी लगा हुआ है, फिर देखिए यस लगा हुआ है यहाँ पे श्याम बिहारी मिश्र में, सुखदेव बिहारी मिश्र में भी देखिए यस लगा हुआ है। तो GSS जो हम ट्रिक बताए हैं सही है कि नहीं है सोच लीजिए। मिश्रा जी हम लोग बोलते हैं, मिश्रा जी से क्या हुआ? जी से गणेश जी, फिर देखिए गणेश में लास्ट में स लगा हुआ है ना, गणेश में लास्ट में स, तो यही स से हम लोग अगला बना देंगे इनका श्याम बिहारी, और श्याम बिहारी के साथ एक और स है, तो सुखदेव का नाम भी यस से है, तो GSS हम लोग याद रखना है। GS से यस लगा देंगे, GS में क्या लगा देंगे? यस लगा देंगे तो हो जाएगा GSS, मिश्रा जी और जी से SS। ठीक है दोस्तों, ट्रिक बता दिया आप लोग को हम, ये पूछता है, अक्सर पूछता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये मिश्र बंधु जो मिश्रा जी हैं, मिश्र बंधुओं ने तीनों मिल करके किताब लिखे थे मिश्र बंधु विनोद नाम से। इतिहास ग्रंथ 3 भाग में प्रकाशन हुआ था, इसका पहला 3 भाग एक साथ निकला था 1913 में, चौथा भाग कब निकला था? 1934 में। मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का उल्लेख है? लगभग इतना कवि का, ठीक है, लगभग 5000 कवियों का उल्लेख है। इसी से शुक्ल जी जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखते हैं 1929 में, शुक्ल जी इसी ग्रंथ से लिखते हैं, ये जो कवियों के बारे में जो रचना लिए हैं इनसे ही लिए हैं। ठीक है दोस्तों, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? देखिए आ गया, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? आप लोग को हम बताए थे, मिश्रा जी हैं तो मिश्रा जी क्या हो रहे हैं? सज रहे हैं, और सजना मैंने क्या होता है? अलंकृत, अलंकृत काल मैंने सजना, अलंकृत काल। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, और कौन कौन क्या क्या नाम दिए हैं थोड़ा सा इसको भी रिवीजन कर लेते हैं। तो रीतिकाल को अलंकृत नाम ये दिए हैं, और शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल ही बोला है, शुक्ल जी ने। फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या बोला है? श्रृंगार काल। हम लोग बोले थे ना विश्वनाथ जी का श्रृंगार किया जाता है, विश्वनाथ जी का जो मंदिर होता है उसका श्रृंगार किया जाता है फूल चढ़ा करके, तो श्रृंगार काल। और रमाशंकर शुक्ल रसाल क्या बोलते हैं? कला काल। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग फिर देखिए आगे चलते हैं। सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? सिद्ध सामंत युग, तो आप लोग बताइए हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? आप लोग बताइए जल्दी से। सिद्ध सामंत युग बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को हम बताए भी थे कि सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? आप लोग को हम बताएं कि कौन सिद्ध कौन होते हैं? पंडित राहु सांकृत्यायन। तो हम लोग को कितना बार, अब देखिए प्रश्न कितना बार पूछा गया है, देखिए देख रहे हैं कितना बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट है ये, कितने अलग अलग एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं आप लोग देख सकते हैं। UPPSC DSSB में 2 बार, GIC में, राजस्थान में, नेट में, तो ये इसलिए याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग और आगे थोड़ा सा यहाँ पे व्याख्या भी देखते हैं। चारण काल कौन बोले? गिरियर्सन जी। बीजवपन काल ये वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल कौन बोले हैं? राहु सांकृत्यायन सिद्ध जी हैं। संधि एवं चारण, देखिए बार बार ये सब चीज़ को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आपको हो सकता है बोरिंग लग रहा होगा, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, ये आपके लिए हम कर रहे हैं बार बार रिवीजन। बार बार देखेंगे तभी तो माइंड में सेट हो जाएगा, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। अगला किताब है देखिए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को इसको भी पढ़ाए थे। संवेदना किसके पास है? राम जी के पास है, ये राम स्वरूप। ठीक है दोस्तों, राम स्वरूप जी के पास क्या है? संवेदना है, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी हो जाएंगे संवेदना वाले में। ठीक है दोस्तों, अब ये कब किताब लिखा गया था? 1986 में, याद रखेंगे हम लोग। अब हम लोग आगे चलते हैं। इतिहास की समस्या, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्या जब आ जाएगा तो रामविलास शर्मा समझिएगा। राम जी क्या कर रहे हैं? समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य की समस्या पर ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए एक किताब लिख दी है रामविलास शर्मा। हिंदी भाषा का विकास, क्या बताए? जब भाषा का विकास आ जाएगा तो श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, अब लोग आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में संपादन किए थे डॉक्टर नागेंद्र। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा लिखे थे। दर्शन बताए थे, दर्शन किसका? और नलिन का। नलिन माने होता है कमल, तो कमल का दर्शन होता है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक बताए थे, विवेचना होता है, विवेचना माने फैलना कोई चीज़ का,
ठीक है। फैलना, सूर्यकांत बोले थे, सूर्यकांत मैंने सूर्यकांत शास्त्री मैंने सूर्य का किरण में क्या होता है, फैलता है, विवेचना होता है, तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे। विवेचनात्मक इतिहास 1930 में। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आधुनिक का जब बात हो जाए तो आधुनिक में कौन हो जाएंगे, कृष्ण जी। कृष्ण जी हमारे आधुनिक लोग हैं, उनका विचारधारा भी आधुनिक था, तो कृष्ण याद रखेंगे। जब आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास आ जाए तो कृष्ण शंकर 1934 में। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, यहाँ देखिए एक ग्रियर्सन लिखे थे मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनका नाम है सिर्फ मॉडर्न हिंदी, ये लिखे थे इंद्रनाथ मदान। देखिए आजकल के जो मॉडर्न बच्चे होते हैं, जो मॉडर्न हिंदी के बच्चे होते हैं, इंद्र धनुष को कितना अच्छा से देखते हैं, तो इसलिए हम लोग याद रखें मॉडर्न हिंदी लिटरेचर जब आ जाए तो इंद्र धनुष याद रख लेंगे बस। इंद्र धनुष से क्या हो जाएगा, इंद्रनाथ मदान। मॉडर्न बच्चे जो होते हैं हिंदी के, तो हिंदी में क्या करते हैं, इंद्र धनुष को बनाते हैं या देखते हैं बहुत खुशी से। हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, तो आगे है हिंदी साहित्य का, यहीं से देखिए ढेर सारा किताब है, सबको एक बार रिवीजन करते हैं, क्या दिक्कत है, हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास कौन लिखे, बच्चन सिंह 1996 में, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, क्या बताए, राजस्थान में मोती मिलता है, हमें क्या मिलता है, मोती, तो मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, अभी बताएं, वैज्ञानिक चिंतन हो रहा है किस पे, गणपति जी का, गणपति मैंने गणेश जी के चेहरे पे, उनका मूड़ी जो सर मुंह है वो सूढ़ा जैसा क्यों लगा हुआ है, हाथी का सूढ़ा, ठीक है, 1965 में, याद रखेंगे दोस्तों। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, बार बार बता रहे हैं, आधा इतिहास कौन लिखे हैं, सुमन राजे। ये आधार काल भी बोले हैं, तो आधा इतिहास सुमन राजे लिखे हैं। ये कहें कि आधा भाई हम लिखें, आधा आधा पुरुष लिखेंगे, क्योंकि महिला का अधिकार आधा होता है, आधा पुरुष का, तो आधा इतिहास महिला सुमन राजे लिख दिए हैं 2003 में। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास कौन लिखा, नीलाभ, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है, तो हिंदी साहित्य की पीठिका, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम में पूछा है हिंदी साहित्य की पीठिका, या आप लोगों में भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग अब चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मिलान करेंगे, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था, दूसरा इतिहास तो बताइए किए थे कि बच्चन सिंह लिखे हैं, ठीक है। कर असंगत विकल्प बताइए कौन गलत है इसमें, तो हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी, ये देखिए वाला गलत है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास गलत, माने यही उत्तर होगा, माने ये समझिए कि यही सही, गलत यही वाला है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास है तो जान ही रहे हैं, लक्ष्मी सागर बादशाह ने किया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, बताया था राम जी पर क्या होता है, आलोचना होता है, 1938 में किताब लिखा गया था। पर ये जो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी वाला जो किताब है, नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा दोस्तों, नंद दुलारे। अब देखिए इधर भी हम लोग देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी जो लिखा है 1942 में प्रकाशित, नंद दुलारे वाजपेयी। तो समझ लीजिए कि 20वीं शताब्दी में नंद जी को दुलारा जा रहा है, बस ऐसे करके याद रख लीजिए। 20वीं शताब्दी में भी देखिए द लगा हुआ है, शताब्दी में क्या लगा है, शताब्दी में देखिए द लगा हुआ है, तो द से दुलारे बना देंगे, तो दुलारे जब याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक नंद दुलारे भी याद रखें। 20वीं शताब्दी में द आ रहा है, तो शताब्दी में द से बना देंगे दुलारे, समझ गए। तो शताब्दी हो गया, शताब्दी में 100 वर्ष हुआ, तब दुलारा जा रहा है, किनको दुलारा जा रहा है, तो नंद जी को। तो इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे, और क्या, ठीक है दोस्तों। 1942 में हुआ था, और ये देखिए यहाँ पे गलत उत्तर दिया था श्याम सुंदर दास, गलत है, और सही क्या है, दुलारे जी लिखे हैं 20वीं शताब्दी 1942 में। अब इनका और भी किताब है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। अब आगे चलते हैं। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों के संख्या के द्वारा निर्णित हो सकता है। ये देखिए इसका हम लोग डायरेक्ट उत्तर पढ़ लेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बात बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में ही चलते हैं, एक बार पढ़ लीजिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए ये तो काफ़ी बड़ा करके लिख दिया है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमारे पीजीटी में नहीं पूछता, इसलिए हम लोग इतना ध्यान इस पर नहीं देंगे, पर इसका उत्तर हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। आप लोग पढ़ लीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रम अनुसार कह रहा है, कौन सा सही नहीं है, मैंने गलत कौन है, तो पहले के गलत होगा। ये वर्णानुक्रम तरीके से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखे थे, कौन, गारसा दत्तासी। ABCD इस तरह से होता है ना, तो हिंदी में जो अल्फ़ाबेटिक होता है A I E करके, तो इस तरह से गारसा दत्तासी ने लिखे थे। और सबसे पहले गारसा दत्तासी लिखे थे 1839 में, आप लोग तो ये सब मालूम ही है। फ्रेंच भाषा में लिखे थे ये गारसा दत्तासी अपना किताब, इस्ताबार द लाल त्रितुर हिंदुस्तानी, इस तरह का इनका किताब था, ठीक है दोस्तों। और शिव सिंह सर, बाकी जो तीन है ना, ये तीनों सही हो जाएगा, तीनों सही है, बस ऊपर वाला गलत है, इसलिए इसमें गलत ही पूछ भी रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं। 19 वाला छूट रहा है, 19 को देख लेते हैं।
सबसे पहले विनोद में पाया जाता है। ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इतिहास का वृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। तो किसकी है, तो किसका है, राम कुमार वर्मा का है। तो देखिए इतिहास का तो हो ही गया। चलिए राम कुमार वर्मा भी बताए थे आपको। मिश्र बंधु विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है, तो मिश्र बंधु के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है। अब ये भी देखिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। मिश्र बंधु के आप लोग ये ना समझिए कि हम आपको छोड़ते जा रहे हैं। बहुत सारा चीज़ क्या होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे आगे। तो देखिए इसके 4 भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। किस में, मिश्र बंधु विनोद में। तो ये क्या है, ये जो चीज़ लिखा था मिश्र बंधु विनोद के बारे में, कह रहा है गलत कौन था, विवरण सही नहीं है, इसका मैंने गलत कौन था। तो ये डी वाला ही गलत है, क्योंकि इसमें 3000 कवि नहीं, लगभग 5000 कवि का वर्णन है, 4591। इसी पे हमारे जो शुक्ल जी हैं इसी का आधार लेकर के चले थे जब कवियों का लिखना था, कवियों के बारे में। तो ठीक है, मिश्र बंधु विनोद का ही रचना है। 1913 में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग 1934 में। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। मिश्र बंधु विनोद में तो आप लोगों को बताए थे कि GSS याद रखिएगा, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, सब में तो GSS याद करवाए ही अभी कुछ देर पहले। तो देख रहे बार बार ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। अब हम लोग हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था, किसने कहा था हिंदी, तो गिलक्राइस्ट ने। कौन कहा था, गिलक्राइस्ट है। तो ईजी है, DSS भी देखिए पूछा गया दोस्तों। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है, आलोचनात्मक आपको बताएं, कई बार बताएं। आलोचना किसका हो रहा है, राम जी का हो रहा है आलोचना। 1938 में किताब लिखा गया था, राम कुमार वर्मा हो गया। ठीक, अब चलिए ये सब क्या ही देखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। राम कुमार वर्मा जो है उनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, और चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है राम कुमार वर्मा को। इन्हें 1963 में पद्म भूषण भी मिला था। अब क्या क्या ये एकांकी लिखे थे, एकलव्य, रेशम टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान। इनका एकांकी के जनक। एकांकी मैंने जो एक अंक में लिखा जाता है, नाटक की तरह होता है, पर नाटक बहुत सारे अंक होते हैं उसमें, पर एकांकी में सिर्फ एक ही अंक होता है। और एकांकी के जनक कौन है, राम कुमार वर्मा। याद कर लेंगे एकांकी के जनक, सबसे पहले एकांकी राम कुमार वर्मा ही लिखे थे। एकलव्य, रेशम टाई, पृथ्वीराज की आंखें, इनका एकांकी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से फिर से रिवीजन हम लोग कर लेंगे। नलिन बिलोचन शर्मा इतिहास दर्शन लिखे हैं। फिर नंद दुलारे वाजपेयी क्या किए हैं, 1942 में। क्या बताए थे, शताब्दी से दुलारे याद कर लेंगे। और वैज्ञानिक इतिहास का हम लोग क्या बताए थे, वैज्ञानिक चिंतन हो रहा है गणपति जी के चेहरे पे, मैंने गणेश जी के चेहरे पे ये सूढ़ क्यों लगाया हाथी वाला। हिंदी साहित्य का इतिहास 29 में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। हिंदी साहित्य की भूमिका क्या हो गया, 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हम लोग तो ये सब अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए पूछ सकता है। इस्लाम के महत्व को, मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसा आज है। तो देखिए इस लाइन को हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं। ये शुक्ल जी के विरोध में ये वाला लाइन बोलते हैं। ये कहते हैं कि अगर ये मुस्लिम, शुक्ल जी बोलते हैं कि मुस्लिम लोग आया ना, उसके प्रताड़ित करने से हिंदी साहित्य में भक्ति काल उपजा था, कोई उपाय नहीं था, तो इसलिए लोग भक्ति में आश्रय लेने लगे, भक्ति का पूजा करने लगे, भगवान की आश्रय लेने लगे बचने के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए। ये दुख कहाँ से मिल रहा था, तो ये मुस्लिमों के द्वारा दुख मिल रहा था। पर इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी बात को काट दिए, कहे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम लोग अगर नहीं भी दुख देते, नहीं भी परेशान करते, तो फिर भी हमारा साहित्य आगे बढ़ता, भक्ति काल में लोग आते, इससे कोई ज़्यादा प्रभाव मुस्लिम से हमारा नहीं पड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो यही बात बोले हैं, हम आपको समझा दिए हैं विस्तार से। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने कौन रखा था, श्रृंगार काल बताए ना, श्रृंगार काल विश्वनाथ जी का क्या हो रहा है, श्रृंगार हो रहा था। इतना तो आसान बताए थे भाई। अब चलिए यहीं से हम लोग एक बार इसको भी देख लेते हैं। ग्रियर्सन क्या बोलते हैं, रीति काव्य बोलते हैं। ग्रियर्सन क्या बोलते हैं, रीति काव्य। एक है रीति काल, एक है रीति काव्य। तो ग्रियर्सन क्या कर रहे हैं, गिर करके कविता पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ग्रियर्सन रीति काव्य, काव्य माने कविता। अब मिश्र बंधु क्या बोले, अलंकृत काल बताए थे। मिश्र बंधु माने मिश्रा जी क्या हो रहे हैं, सज रहे हैं, सजना माने अलंकृत होना। रामचंद्र शुक्ल क्या कर रहे हैं, ये रीति काल बोले थे, आप लोग को बताए ही थे। यहाँ देखिए रीति काव्य है और यहाँ रीति काल है, अलग अलग है भाई। काव्य क्या करने, कौन बोल रहे हैं, ग्रियर्सन गिर करके। रमाशंकर शुक्ल रसाल, ये कला काल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, रमाशंकर शुक्ल रसाल, रसाल काल मतलब राम जी कला वाला आदमी है, तो इसलिए रसाल का कला याद रखेंगे। विश्वनाथ जी का श्रृंगार हो रहा है, श्रृंगार काल। ठीक दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं।
गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ, देखिए इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो देखिए 1871 में। कब दोस्तों? ऐसे इसका दो भाग हुआ था, यहीं पे हम लोग विस्तार से थोड़ा सा समझेंगे भी। एक 39 में आया था, 47 में प्रकाशित हुआ। इसके दो भागों में, ये दो भाग किताब छपा था, पर इसमें कुल 738 कवि हैं, जिन्हें हिंदी के 72, इसमें क्या था 72 हिंदी के थे, बाकी शेष उर्दू के कवि थे। सोच लीजिए कि 738 कवि में गारसा दत्तासी मात्र 72 कवि को माने थे, हिंदी के लिए थे 72, बाकी सब उर्दू के कवि को लिए थे, सब मुस्लिम कवि थे। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं था कि उर्दू में सिर्फ मुस्लिम ही थे, उर्दू उस समय हिंदू लोग भी लिखते थे उर्दू भाषा। तो गारसा दत्तासी आप समझ गए, हिंदू दूसरा संस्करण, इसका दूसरा एडिशन, ये पूछ रहा है एडिशन, संस्करण याद रखिएगा, ये भाग नहीं पूछ रहा है, कह रहा है संस्करण कब आया था, तो संस्करण 71 हो जाएगा। यही पूछे दूसरा भाग, तो भाग 47 हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, ये कन्फ्यूज ना हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब बहुत ये किस तरह से लिखे थे? तो वर्णा अनुक्रम में लिखे थे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखे थे। ठीक है, और किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। आप लोग को तो हम बता ही दिए हैं सब बात। और सबसे पहले गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे। अब इसी के इतिहास ग्रंथ को लक्ष्मी सागर बारसन ने क्या किए थे? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में प्रकाशित किए थे लक्ष्मी सागर बारसन ने। इसका अनुवाद किए थे इनके किताब को लक्ष्मी जी। कौन? गारसा दत्तासी के किताब को लक्ष्मी जी किए थे, और गिरियर्सन के किताब को किशोरी दास वाजपेयी ने किया था। किशोरी लाल गोस्वामी गिरियर्सन के जो किताब था ना मॉडर्न वर्नाक्यूलर, उसका अनुवाद कौन किए थे? किशोरी लाल किए थे गिरियर्सन का। और देखिए तासी का, गारसा दत्तासी का किताब को अनुवाद हिंदी में कौन किया? लक्ष्मी सागर बारसन ने। याद रखिएगा अलग अलग। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। जो शुक्ल आप बताए थे किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर। क्या हो जाएगा? हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा था, एकदम मोटा ग्रंथ था, उसी के शब्द सागर के किताब जो ग्रंथ था उसका भूमिका में किसी किताब के आगे में होता है। और किस नाम से? हिंदी साहित्य के विकास नाम से छपा था। बाद में हुआ इनका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास। अब एक अलग किताब ही बन गया। ठीक है दोस्तों, हम लोग बहुत अच्छा सबको समझा दिए। अब यहाँ पे वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब रिवीजन वाले ही बातें हैं। अब लोग आगे चलते हैं 27 नंबर में। शिव सिंह सरोज में ग्रंथ गिनाए गए हैं, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है, पर हम लोग इसका उत्तर बस जान लेते हैं। ए हो जाएगा, ए में 1 और 2, माने ये राम सतसई और कड़खा रामायण। शिव सिंह सरोज में, शिव सिंह सरोज किनके द्वारा लिखा गया है? शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज किताब लिखा गया था। हिंदी भाषा में सबसे पहले इन्होंने ही लिखा था, शिव सिंह सरोज ने, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास 1883 में। ठीक है दोस्तों, आप लोग को हम बता दिए। ठीक, अब आगे चलते हैं 27 के बाद 28 में। अब देखिए 28 में क्या है, इसका हम लोग ये कर लेते हैं। पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी। देखिए नाम भी कैसा एकदम पदा हुआ नाम है, इसलिए हम लोग क्या पदुम लाल पे क्या हो रहा है? विमर्श हो रहा है। तो पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी, तो बख्शी क्या कर रहे हैं? हिंदी साहित्य का विमर्श लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 नंबर तो पदुम लाल बख्शी हो जाएंगे ये। ठीक है, हिंदी साहित्य का विमर्श। और हरियौध जी क्या हो जाएंगे? पहले देखिए कौन कौन ईजी है उसको हम लोग चलते हैं। चतुर्वेदी क्या किए हैं? चतुर्वेदी राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या किए हैं? संवेदना का विकास किए हैं। तो ये किताब हो जाएगा संवेदना का विकास, घ का 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, घ का 3। हजारी प्रसाद द्विवेदी के तो जानिए रहे भूमिका लिखे हैं, तो 1 हो जाएगा। 1 नंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी। अयोध्या सिंह उपाध्याय भाषा और उसके विकास, तो मैंने 4 नंबर यहाँ लिख देते हैं। और पदुम लाल पुन्ना लाल 2 नंबर में, तो 2 नंबर याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल क्या है? एक इतिहास ग्रंथ है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल क्या है? एक प्रकार का इतिहास ग्रंथ है। इसके रचनाकार कौन है? ये आदिकाल आप लोगों को तो हम बताए ही हैं कि आदिकाल के कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, 1952 में आया था और इनका भूमिका 40 में आया था। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। और इनका एक हिंदी साहित्य का उद्भव विकास भी है, तो ये सब इसी में व्याख्या में ही सब चीज़ लिखा है। तो हम लोग इसको देख लिए एक बार अच्छे से दोस्तों। अब अगला है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन? राजस्थानी भाषा और साहित्य बताए थे ना, राजस्थान में मोती मिलता है तो मोतीलाल मेनारिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग याद कर लिए सारा चीज़ को।
चलिए अब यहीं तक आज हम लोग अपना रखते हैं। 30 प्रश्न 30, अब अच्छा का लग रहा हो तो आप बोलिए, कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं मतलब रोज़ लाइव, तो आप हमको बताइएगा कि कौन सा टाइम में लाइव आपको हम पढ़ाएं, तो हम लाइव भी आएंगे वीडियो लेकर के। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।